सो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये ज्ञात करना है। तो आपको ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है, सभी ऑप्शन से ही चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 6/7 है और 4/5 है। हम इन दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ा है। तो 5 अंक 30 हो गया और 7 चौके 28, यानी ये छोटा है, जो छोटा है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे 30 वाला बड़ा है। 6/7 के साथ अब चेक करेंगे इस 5/6 को। 6 यहाँ पे 36 होता है और 7×5 35 होता है। तो 35 तो छोटा है, यानी ये भी छोटा है। अब इसके साथ चेक करेंगे इसे 7/8 को। तो 8×6 48 होता है और 7×7 49 होता है। तो 49 बड़ा है, यानी ये सबसे बड़ा है। तो 7/8 हमारा सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न को इसी प्रकार से चेक किया जाता है, बहुत ही आसान सा काम होता है। भिन्नों 1/3, 4/7 और 2/5 का आरोही क्रम लिखिए, यानी कि आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम छोटे से बड़ा की ओर। तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे, सभी विकल्पों को ट्राई कर सकते हैं या फिर इनके आधार पर देख सकते हैं। जो भी आप करेंगे सब ठीक ही रहेगा। चलिए 1/3 और 4/7 बढ़ते क्रम माने सबसे छोटा हमें खोजना है। तो इनमें दोनों में कौन छोटा है वो देखते हैं। 7×7 और 3 चौके 12, यानी ये बड़ा है। तो ये छोटा है, मतलब इस छोटे वाले से इसको चेक करते हैं इन दोनों में कौन छोटा है। तो 2/5 दिखाई दे रहा है। ये 5×5 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी ये तो बड़ा ही है। तो सबसे छोटा 1/3 दिखाई दे रहा है। 1/3 किसके आगे है, यहाँ वाले इसी वाले विकल्प में 1/3 सबसे कम पे है। तो यही वाला हमारा सही जवाब होगा। हालांकि अगर किसी दो विकल्प में 1/3 आगे दिखाई दे रहा होता तो भाई हम थोड़ा सा और चेक कर लेते कि इन दोनों में कौन छोटा या बड़ा है। तो 5 चौके 20 और 7 दूनी 14, तो 14 छोटा है, यानी 1/3 सबसे छोटा है। उससे बड़ा है 2/5 और उससे बड़ा है 4/7। क्या यही वो क्रम है? तो बिल्कुल यही वो क्रम है जिसकी बात हम कर रहे थे। अगला वाला क्वेश्चन हम देख पाते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में नहीं, छोटे से बड़े के क्रम में है। इन सभी में देखिए, अगर आप ये सोचें कि विकल्प अलग अलग संख्याओं वाले दिए होंगे तो ऐसी गलत बात है भैया। सब एक ही संख्या वाली होती हैं और बहुत अच्छे से दिया गया होता है। वही संख्याएं अलट पलट के दिया गया होता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हर ऑप्शन अलग अलग वाले संख्याओं के होंगे, तो बस एक ही के होंगे। तो इनमें हमको निकालना है क्या, आरोही क्रम। आरोही क्रम माने होता है छोटे से बड़ा की ओर। तो आगे सबसे छोटा होना चाहिए, पीछे सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कैसे हम करेंगे। पहला वाला विकल्प उठाते हैं तो हमको यहाँ पे 5/6 दिखाई दे रहा है और 6/8 दिखाई दे रहा है। तो 8×45 यहाँ पे हो गया और 6×6 36 हो गया। अरे ये क्या हो गया, ये आगे वाला तो बड़ा हो गया इससे, यानी कि आगे सबसे पहले तो हमको सबसे छोटा चाहिए था, लेकिन ये बड़ा है और आगे वाला छोटा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही उत्तर नहीं हो सकता। हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। 11/9 है, 11/13 है और 7/9 है। तो 9 और 11 गुणा 11 9 99, इधर आ जाएगा 13। 13 सत्ते कितना होता है, 13 9 117, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, सॉरी, 13 सत्ते 91 होता है। तो इधर वाला छोटा पड़ गया। तो यार इसमें भी वही दिक्कत हो गई, इधर वाला ये बड़ा कह रहा है, ये वाला छोटा कह रहे हैं। तब ये तो आरोही क्रम हो नहीं सकता, यानी अगले वाले विकल्प को हम ट्राई करना है। इस वाले विकल्प में देखेंगे तो 6 और 11 गुणा 11 6 का 66 हो रहा है और 13×5 65 हो रहा है। इधर वाला बड़ा, इधर वाला छोटा, मतलब ये भी वही बात हो गई। इसमें भी अपना आरोही क्रम तो बन नहीं रहा था, ये वाला विकल्प गलत है। अब इस विकल्प की बारी है। तो 9×6 54 होता है, 8×7 56 होता है। देखें ये वाला बड़ा हो गया, यानी ये वाली गिनती बड़ी है। इससे बड़ा ये होगा, चेक करके दिखाते हैं हम। 6×7 42 और 9×5 45। देखिए 45 इधर वाला बड़ा पड़ रहा है ना। तो इससे भी बड़ा ये होगा 13×5 65 और 6 और 11 11 6 का 66। देखिए 66 इधर वाला बड़ा हो गया। तो ये डी वाला विकल्प अपना सही है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मतलब आरोही क्रम है। इस प्रकार से बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। 9 वाला प्रश्न आइए देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा बढ़ते हुए का सही क्रम है, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि आरोही क्रम की ही बात कर रहे हैं। तो इसे कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे। वही पूरा रवैया इसके साथ भी रहेगा। तो
11 पचे 55 इधर हो गया और 7 9 7 63 यहाँ पे हो गया, यानी छोटे से बड़ा हो रहा है। अच्छी बात है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 8 9 72 इधर 72 हो गया, 11 7 77 इधर 77 हो गया, यानी ये बड़ा है। ये पहला वाला विकल्प ही अपना एकदम सही है, छोटे से बड़ा की ओर ये बढ़ रहा है। ठीक, तो ये अपना पहला वाला विकल्प ही सही है। बाकी विकल्प आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको वो बड़ा ही मिलेगा, मतलब सही ही मिलेगा पहला वाला विकल्प। अब हम आ जाते चुके हैं वितत भिन्न पर आधारित प्रश्नों पे। आगे की वीडियोस में ये सारी चीज़ चलती रहेंगी। फ़िलहाल हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ पे सरल करना है और एक वितत भिन्न में बहुत ज़्यादा मुश्किल रवैया चलता रहता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको एकदम अच्छे तरीके से हल करके बताते हैं कि ना बहुत कम लिखना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे 5 है, सॉरी, तो हम इसे हल करने वाले हैं। ऐसे निशान लगाएंगे, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5 4, ये 9/5 होता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बदलेंगे, हम 5/9 यहाँ बदलेंगे और 5/9 हो गया। ये 9/5 से 5/9 हो गया। क्यों उलटना पड़ता है? क्योंकि उलटने की ज़रूरत ही है। और ये जो नीचे वाला 5 है दही, इसके साथ जाके गुणा करेगा तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 15/9 हो जाएगा। इसके साथ 1 को भी प्लस लिखना बाकी है, तो हमने 1 + 15/9 लिख दिया, सही निशान लगा दिया, यानी ये काम हो चुका है। अब इसको करके हम यहाँ वाले पे पहुँचेंगे। तो 9 एकम 9 और 15 9 24, ये 24/9 हो गया। जब इसको उल्टेंगे तो ये वाला जो 9 है इसके पास पहुँच चुका होगा, अर्थात 9 जब 24 हो रहा होगा तो गुणते ऊपर 2 हो गया होगा। और क्यों ना हम इसे 2 से काट दें, 12 कर दें और 3 त्रिक 3 चौके 12 कर दें, थोड़ा छोटा कर दें, आसान हो जाएगा। और अभी इस 1 का प्रयोग आप करने वाले हैं, ठीक है, वो हमने 1 का प्रयोग किया है और ऊपर 3 बचा है, नीचे 4 बचा है। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 हमको मिल गया आखिर में आंसर। 7/4 हमको पहला वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को इस प्रकार से करना एक आसान सा तरीका रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस प्रक्रिया को आगे और भी क्वेश्चंस में बढ़ाएंगे और सभी जगहों पे हम इसी चीज़ का प्रयोग करने वाले हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।